हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश अलाइनमेंट सेंटर, जहां लर्निंग होती है सिंपल और स्मार्ट। अगर आप यहां नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आपको याद हो, हमने पहले के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 के A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 एंड C2 कवर किया था, जिसमें वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू, स्पीच एंड कंपेयरिंग जैसे टॉपिक्स सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4 का C, ऑप्शन 3, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। ये एक क्रिएटिव राइटिंग है। एक्सपांशन का मतलब होता है किसी भी बात को एलोबरेट करना, एंड यहाँ आइडिया का मतलब है कि आपको कोई भी प्रोवर्ब, कोटेशन, आइडियम, टाइटल, पोएटिक लाइन या थॉट दिया जा सकता है। जैसे प्रोवर्ब में आपको पूछा जा सकता है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या ऐसे ही कुछ और प्रोवर्ब आपको क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। या तो फिर कोटेशन जैसे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, या तो फिर पोएटिक लाइन, आइडियम या टाइटल में कुछ थॉट दिया जा सकता है, जैसे डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ये आइडिया या थॉट कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझ ही गया होगा कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया का मतलब क्या होता है। ये एक शॉर्ट सेंटेंस या थॉट को डिटेल में एक्सप्लेन करना, अपने वर्ड्स में एग्जाम्पल्स के साथ। हमें उस थॉट का छुपा हुआ मतलब समझना होता है, फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जाम्पल्स और थोड़ा क्रिएटिव वे में एक्सप्लेन करना होता है। चलिए फॉर्मेट समझ लेते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। सबसे पहले पेज के टॉप पर यानी ऊपर की तरफ आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल आपको बोल्ड में, और जो क्वेश्चन में दिया गया है आपको वही प्रोवर्ब या थॉट लिखना है। हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें टाइटल के बाद हम इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, यानी उस आइडिया का मतलब अपने सिंपल वर्ड्स में समझाना होता है। सेकंड पैराग्राफ आपका जो होगा इंट्रोडक्शन के बाद, वहां आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कोई स्टोरीज, आपका कोई एक्सपीरियंस या किसी फेमस पर्सन का कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाता है। उस आइडिया को लेकर जो आपसे पूछा गया है, यानी आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है। स्टेप 4 में हम कंक्लूजन लिखेंगे, यानी एक अच्छी सी मोरल लाइन या सेंट्रल मैसेज लिखकर हमें हमारा एक्सपेंशन ऑफ आइडिया एंड करना होता है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देख लेते हैं जो हमें इस राइटिंग स्किल को समझने में और लिखने में मदद करेगी। जो आइडिया पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, उसका मीनिंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखना है उस टॉपिक का, उसका मीनिंग अपने ओन वर्ड्स में लिखकर एक्सप्लेन करना होता है। सेकंड, अच्छा एग्जाम्पल देना है रिलेटेड टू योर गिवन आइडिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो, स्टोरी बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है इजी एंड सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, जिससे आप जो बात कह रहे हो वो रीडर को समझ में आना चाहिए। क्रिएटिव होने के साथ साथ ग्रामर का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बस 2 या 3 शॉर्ट पैराग्राफ का स्ट्रक्चर यूज करना है, जैसे मैंने फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अपने राइटिंग में यहाँ वहाँ की बात नहीं लिखना है, यानी ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। जो टॉपिक दिया गया है उसी से रिलेटेड बातें लिखना है। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स का जो क्राइटेरिया है इस राइटिंग स्किल के लिए, वो कुछ इस तरह होता है। चलिए समझ लेते हैं। अगर आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया यानी मेन पार्ट पूरा फॉर्मेट के साथ एक्सप्लेन करते हैं अपने एक्सपांशन ऑफ आइडिया को, यानी जो आइडिया दिया है उसको एक्सपांड करते हो, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।
आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन करते हो और वो आपके टॉपिक के बहुत रिलेटेड होता है तो उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा, यानी 1 मार्क्स मिलेगा। कंक्लूजन के लिए, यानी आप एक अच्छा कंक्लूजन देते हो एंड में, तो आपको उसके लिए 1 मार्क मिलेगा। इस तरह आपको 4 मार्क्स मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैं हर बार एक सैंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, तो हमारा जो पहला सैंपल क्वेश्चन है वो एग्जाम पेपर 2024-25 के बोर्ड में आया है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो ये आपको एक आइडिया दिया है कि आपको फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसके ऊपर इस टॉपिक को एक्सपांड करना है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिया है यहाँ पर। स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कैलकुलेटेड रिस्क, ओवरकमिंग फियर्स, मेंटल टफनेस, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। यहाँ बोला जा रहा है कि आपको फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव इस कहावत पर 100 से 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है। ये कहावत का मतलब होता है तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत से काम लेते हैं। आपको बताना है कि जो लोग बहादुरी दिखाते हैं, डर के सामने भी आगे बढ़ते हैं, वही लोग जिंदगी में सक्सेस पाते हैं। लिखते वक्त आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स का यूज जरूर करना है, यानी आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला पैराग्राफ जो मैंने लिखा है, ऑब्वियसली पहला पैराग्राफ लिखने से पहले हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल को बहुत अच्छी तरह से बोल्ड में लिखो, डार्क करो, उसको अंडरलाइन करो। फिर हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें मैंने लिखा है द पावर सेइंग फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव remind us that success and good opportunities often come to those who show courage and take bold steps in life. It encourages individuals to be fearless in the face of challenges and to embrace uncertainty with confidence. Bravery does not mean the absence of fear, but the ability to move forward despite fear. इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है, ये कहावत हमें ये सिखाती है कि जो लोग हिम्मत से काम लेते हैं वही लोग लाइफ में सक्सेस और अच्छे मौके पाते हैं। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर ही नहीं है आपको, बल्कि ये है कि डर के बावजूद भी आगे बढ़ना है। जो लोग चैलेंज से नहीं डरते वही नए रास्ते ढूंढते हैं। तो आप इसको अपने ओन वर्ड्स में अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको अपना पैराग्राफ रखना है। चलिए सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। बीइंग ब्रेव ऑफन मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एंड ट्राइंग समथिंग न्यू, वेदर इट्स टेकिंग अ रिस्क इन आवर करियर, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट, or facing a personal fear. Courageous actions lead to growth. Brave individuals don't make reckless choices. They take calculated risk. This means they think carefully before acting but are not afraid to move forward even when success is not guaranteed. यहाँ बोला जा रहा है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी हम सच में बहादुरी दिखाते हैं। करियर में रिस्क लेना हो या किसी गलत चीज के खिलाफ खड़े होना हो, ये सब ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बहादुर लोग बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी सोच समझकर रिस्क लेते हैं, चाहे रिजल्ट गारंटीड हो या ना हो। चलिए होप सो आपको सेकंड पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं। देयर मेंटल स्ट्रेंथ हेल्प्स देम स्टे फोकस्ड एंड डिटरमाइंड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ब्रेवरी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड विद कॉन्फिडेंस comes new opportunities as we conquer challenges
we begin to believe in ourselves, which opens doors to success, happiness, and self-growth. In life, those who dare to act in the face of fear are the ones who often achieve the most. Thus, the path to fortune is paved by the steps of the brave. यहाँ बोला जा रहा है जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी गिव अप नहीं करते। बहादुरी से कॉन्फिडेंस बनता है और जब कॉन्फिडेंस आता है तो नए नए मौके मिलते रहते हैं। जब हम अपने डर को हराते हैं तो खुद पर विश्वास बढ़ता है और हम सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए कहते हैं तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत से काम लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ और सैंपल बोर्ड क्वेश्चन और उनके आंसर्स। सेकंड सैंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023-24 में आया है। ये रहा उसका सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। हमारा जो थर्ड सैंपल क्वेश्चन है वो एग्जाम पेपर 2022-23 में पूछा गया था। ये रहा उसका आंसर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम फोर्थ सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जाम पेपर 2021-22 में पूछा गया था। ये रहा उसका आंसर। और हमारा जो फिफ्थ सैंपल क्वेश्चन है वो 2020-2021 के बोर्ड पेपर में आया था। ये रहा उसका आंसर। होप सो आपने पांचों क्वेश्चन के और उसके आंसर के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बारी है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जवाब लिखने की कोशिश करें बिना देखे, बिल्कुल एग्जाम जैसे, और बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम एक नया टॉपिक आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम के लिए तैयार रहिए। बाय बाय, थैंक यू।